हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे बीमारी के बारे में जो कि सभी लोगों को आमतौर पर हो जाता है, जिसका नाम है एक्ने स्कार्स, जिसको सिर्फ हिंदी भाषा में बोला जाता है कि अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उसका क्या इलाज होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात होता है जो कि इस तरह के पेशेंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ये एक्ने क्या होता है, ये मुहासा क्या होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन हमारे त्वचा का कंडीशन होता है, जो कि किसके कारण होता है, ये पिंपल्स के कारण होते हैं। छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसको अगर हम कह सकते हैं तो ये क्लोज्ड पोर के कारण ये मुहासे निकलते हैं। जो पेयर्स होते हैं जब ये क्लोज्ड हो जाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर मुहासे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उसको मेडिकल के टर्म में क्या बोला जाता है, इसको मेडिकल के टर्म में बोला जाता है वल्गरिस। इतना बात आपको समझ में आया ना, एक्ने वल्गरिस इसको बोला जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक बात है, आप लोगों को मैंने कुछ खास वैसी बात नहीं बताया, बस बताया मुहासा क्या होता है। तो ये हमारे त्वचा का बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है, जिसको बोलते हैं कि पिंपल्स हो गया है। ठीक, जो हमारे पोर्स होते हैं वो जब क्लोज्ड हो जाते हैं तो इसके कारण से देखा जाता है कि हमारी त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं, और इसको मेडिकल के टर्म में बोला जाता है एक्ने वल्गरिस। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये आता है कि हमारे त्वचा के ऊपर क्या निकल जाते हैं, जब मुहासे निकल जाते हैं तो ये मुहासे क्यों निकलते हैं, ये निकलने का कारण क्या होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगा तो आप इससे बचाव भी कर लेंगे और आपको कोई भी दवा खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हमारे त्वचा के ऊपर ये मुहासे निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, इसका क्या कारण होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को पेशेंट को भी बताना चाहिए कि ये त्वचा पर मुहासे निकलने का क्या कारण होता है, और इससे आप लोगों को बचाव करना चाहिए। इसी वजह से त्वचा पर मुहासे निकल रहे हैं। तो अगर हम कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं त्वचा पर मुहासे निकलने के, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो हमारा स्किन सेल होता है, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनके डेड हो जाने के कारण भी देखा जाता है त्वचा पर मुहासे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा डेली का जो डाइट है, जो हम डेली खाते हैं वो सही नहीं इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। तो इन सारे कारण की वजह से, अब आप कहेंगे क्या ये सारे कारण होते हैं तभी निकलता है? इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। बैक्टीरिया के कारण हो सकता है मुहासे निकला हुआ है त्वचा पर, स्किन का सेल डेड होने के कारण भी त्वचा पर मुहासे निकल सकते हैं, डेली का डाइट खराब है इसकी वजह से भी निकल सकता है त्वचा पर मुहासे, पॉल्यूशन की वजह से भी निकल सकता है त्वचा पर मुहासे, या फिर जो लोग ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उस तरह के लोगों को भी देखा जाता है कि उनके त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं त्वचा पर मुहासे निकलने के। इतने बात समझ में आया ना आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग लक्षण की बात करें, इसके बाद सीधा और सीधा हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बात आप लोगों को इसके बाद तुरंत बताऊंगा, तो आप लोग बोर बिल्कुल भी मत होना। ये बहुत ही बेसिक बात है, आप सभी लोगों को जानकारी रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि पिंपल, छोटे छोटे इस प्रकार के दाने निकल जाते हैं और वो पक जाते हैं, या फिर पैपुल्स, मतलब जानते हैं क्या होता है, ये इस तरीके से गांठ जैसा बन जाता है, और जब इसमें थोड़ा सा दबाएंगे इसको तो यहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी नाकों के पास इस तरीके से गांठ जैसा बन जाता है, लगता नहीं कि इसमें कुछ है, ये गांठ जैसा बन करके फूल जाता है, लेकिन जरा सा अगर थोड़ा सा भी इसको दबाएंगे तो तुरंत यहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है पैपुलस। ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एक्नेस होते हैं, त्वचा के मुहासे होते हैं। ये भी बात समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद ब्लैक हेड का मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को आप देखते हैं किस तरीके से नाकों के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं कि नाक इस तरीके से काला हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, मुहासा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा नाक है वो क्या हो गया है, ब्लैक हेड हो गया है। ये भी बात आपको समझ में आया। व्हाइट हेड का मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे दाने तो रहेंगे
लेकिन ये दाने एकदम पके पके हुए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि त्वचा पर ऐसे मुहासे निकल जाते हैं जो कि दाने बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन वो एकदम पके हुए रहते हैं, एकदम पस बन के रेडी हो जाता है, मवाद बन जाता है, उसमें दाने बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का होता है। ब्लैक हेड इसको बोलते हैं, इसको व्हाइट हेड बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें एकदम पानी की तरह निकलता है, इसमें से ये गांठ जैसा बन जाता है, तो इसको बोला जाता है पैपुलस। और ये होता है रेड रेड कलर के जो दाने निकल जाते हैं, इसको पिंपल्स बोला जाता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं सिस्ट। ये भी एक गांठ की तरह हो जाता है, लेकिन इसमें जो पस निकलते हैं वो कुछ इस प्रकार से निकलते हैं। ये भी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको बोला जाता है सिस्ट। तो दोस्तों, जो त्वचा के ऊपर मुहासे निकलते हैं ये कई प्रकार के निकलते हैं, जैसे पिंपल्स हो गया, पेपुलस हो गया, ब्लैक हेड हो गया, व्हाइट हेड हो गया, सिस्ट हो गया। देखिए सबका इमेज यहाँ पर बना हुआ है, आप इसमें मत कंफ्यूज होना कि ये किस चीज़ का लिखा हुआ है। समझ गए? एरो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो इतना बात आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में मुहासे कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं। मुहासे निकलते तो हैं, लेकिन हमारे शरीर में ज़्यादातर कहाँ देखे जाते हैं, इसका लोकेशन भी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर निकला हुआ है तो हाँ ये मुहासा ही है। तो मुहासे शरीर में कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं उसको बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले तो फेस पे देखा ही जाता है। फोरहेड मतलब आंखों के ऊपर, ऊपर की तरफ यहाँ पर देखा जाता है। चेस्ट, कभी कभी चेस्ट की ओर देखा जाता है, कभी कभी शोल्डर के ऊपर भी देखा जा सकता है कि मुहासे निकल जाते हैं। और अपर बैक, पीछे की तरफ ऊपर के साइड, यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि मुहासे निकल जाते हैं। तो मुहासे निकलने की ये सारे के सारे लोकेशन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है। फेस पे निकल जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ, आंखों के एकदम ऊपर की तरफ निकल सकता है, चेस्ट पे निकल सकता है मुहासा, शोल्डर पर निकल सकता है, अपर बैक मतलब पीछे की साइड ऊपर में एकदम निकल सकता है। तो ये सारे लोकेशन होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि मुहासे निकल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब लास्ट बात करने जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किसका क्या होता है इलाज। आप लोगों को पहले ही जानना रहता है कि इसका इलाज क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि ये मुहासा क्या होता है, मुहासा निकलने का क्या कारण होता है, मुहासे निकलने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर, किस जगहों पर देखा जाता है कि मुहासे निकल जाते हैं। तो ये 4 बातें आप लोगों को एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में कि इसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले बात करें मेडिसिन की, तो वो होता है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट क्या होता है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अब एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। और आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर किसी के त्वचा पर मुहासे निकले हैं तो मुहासे निकलने का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस के कारण भी निकल सकता है मुहासे। जो लोग थोड़ा बहुत भूल रहे हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुहासे निकलने के कारण में तो हमारे जो त्वचा होते हैं इसमें बैक्टीरिया वायरस के कारण भी निकल सकता है मुहासे। तो इसके लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, और एंटीबायोटिक मेडिसिन में दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। तो वही बात आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, जो कि एजीसिप के नाम से फेमस होता है। 500 mg का ये टेबलेट होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है दोस्तों। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए कि त्वचा पर कितने ज़्यादा मुहासे निकले हुए हैं, अगर कंडीशन ठीक है तो दिन भर में 2 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा मुहासे निकल गए हैं तो एक एक टेबलेट दिन भर में एक ही बार देंगे, लेकिन इसको 3 दिन तक लगातार चलाया जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन, जिसको दिन भर में केवल ओडी ही दिया जाता है। दिन भर में केवल एक बार देंगे। एक बार आज खाना है, अगर सुबह आज खाए हैं एक टेबलेट तो कल सुबह एक टेबलेट खाएंगे, फिर अगले दिन एक टेबलेट सुबह खाएंगे। लगातार इसको 3 दिन तक चलाया जाता है, जिससे एकदम अच्छे से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का किल हो जाए। इसीलिए बोला जाता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों ये है विटामिन ई कैप्सूल। और विटामिन ई कैप्सूल जो होता है ये खासकर देखा जाता है मुहासे के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल इसको किया जाता है। चेहरे पर दाना निकल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, विटामिन ई कैप्सूल को थोड़ा सा तोड़ करके जो ऑयली होता है उसमें का, उसको निकाल करके फेस पर मालिश कर देते हैं। इससे भी देखा जाता है कि ये ठीक हो जाता है।
और विटामिन ई जो कैप्सूल है दोस्तों, ये एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। समझ में आया? इसके पहले जो आप लोगों को बताएं ये इंडियन फार्माकोपिया का है एजिथ्रोमाइसिन, और ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, जो कि 400 mg का ये टैबलेट है, कैप्सूल है सॉरी। ठीक, इनका डोज क्या होता है? एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार इस्तेमाल करना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन, जो कि होता है एल्बेंडाजोल एंड इवर्मेक्टिन टैबलेट। ये एक ऐसा टैबलेट होता है दोस्तों, जो कि इसको भी हम लोग बेंडी प्लस के भी नाम से ज़्यादातर इसको जानते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो देखिए लिखा गया एल्बेंडाजोल एंड इवर्मेक्टिन टैबलेट, जो कि बेंडी प्लस के नाम से फेमस होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी के त्वचा के ऊपर मुहासे निकल गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको भी दिया जाता है, बेंडी प्लस टैबलेट को। इनका डोज क्या होता है दोस्तों? अगर किसी के पेट में कीड़े भी पड़ गए हैं तो उसके लिए भी एल्बेंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है किस प्रकार की दवाइयों को खाया जाता है। एक टैबलेट खाना है तो सबसे पहले दूध में चीनी डाल करके इसको रात में थोड़ा सा पहले पी लेंगे, उसके बाद सोने से पहले इसको खा लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार इस टैबलेट को खाया जाता है, बेंडी प्लस टैबलेट। समझ में आया ना बात आप लोगों को? ये एक प्रकार का एल्बेंडाजोल इवर्मेक्टिन टैबलेट, जो कि बेंडी प्लस के नाम से फेमस होता है, जो कि किसी के त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो मेडिसिन बहुत सारे बता दिए, तो क्या जेल का भी इस्तेमाल करना है, मतलब किसी क्रीम का भी इस्तेमाल करना है, कि बस यही सारे टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, खाते रहेंगे टैबलेट कैप्सूल? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले मेडिसिन में बताए हैं, सबसे पहला मेडिसिन बताए हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। ठीक, उसके बाद दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है दूसरा? याद नहीं, हाँ, विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बताएं। और तीसरा जो आप लोगों को बताए हैं वो बताएं एल्बेंडाजोल प्लस इवर्मेक्टिन टैबलेट। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है बेंडी प्लस टैबलेट, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है मुहासे को ठीक करने के लिए। अब आप लोगों को कुछ क्रीम के बारे में भी बता देता हूं, जो कि इस क्रीम को भी लगाया जाता है जिस जगह पर मुहासे निकले हुए रहते हैं। इसका नाम है दोस्तों एडाप्लिन जेल, जो कि एडाफ्रिन के नाम से भी फेमस होता है। ये दोस्तों ये एक ऐसा क्रीम होता है जिसको रात में एक बार सोने से पहले लगाया जाता है, दिन में नहीं लगाया जाता है कि दिन में आप लगा लिए और दिन भर में इधर उधर पॉल्यूशन में घूम रहे हैं तो ये दवा कोई भी अपना एक्शन नहीं करेगा, सो इससे मुहासे नहीं ठीक होंगे। लेकिन रात में पहले फेस को अच्छे से धुल लेना चाहिए। जब आप फेस को अच्छे से धुल लेंगे, उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर रात में एक बार इसको लगाया जाता है सोने से पहले, जिससे ये जो होता है आप कहीं पर जाएंगे नहीं तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा बाहर का, तो आसानी से ये जो जेल होता है, ये जो क्रीम होता है, ये अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। आई होप ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना सारा का सारा बात तो हो गया, लेकिन क्या अगर किसी के त्वचा पर बहुत ज़्यादा मुहासे निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या हम कोई साबुन का भी इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका एक साबुन भी आता है। अब आप कहेंगे इसका क्या नाम है? क्या साबुन का भी इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका क्या नाम है? तो दोस्तों साबुन भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है एंटी एकेन सोप। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। एकेन का मतलब क्या होता है? मुहासा। तो अगर किसी के त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं, और सोप का मतलब क्या होता है वो भी लिख देता हूं यहाँ पर शुद्ध। आपको हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं नहीं तो परेशान हो जाते हैं, वो बार बार कमेंट करते हैं आप तो शुद्ध इंग्लिश में बताते हैं। इंग्लिश लिखा गया लेकिन बोलता तो हिंदी में ही हूँ, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एंटी का मतलब होता है उल्टा, एकेन का मतलब होता है मुहासे निकलना, और सोप का मतलब होता है साबुन। तो दोस्तों ये एक ऐसा साबुन होता है जिसके त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं तो उसके उल्टा काम करना, उसको ठीक करने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है एंटी एकेन सोप। समझ में आया ना आप लोगों को ये बात? तो ये होता है दोस्तों एंटी एकेन सोप, जो कि ये एकेन एड के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। ये दोस्तों अगर किसी का जो त्वचा होता है वो ज़्यादातर ऑयली होता है, या फिर जिनके त्वचा के ऊपर पिंपल निकल जाते हैं, तो उस तरह के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारा स्किन होता है ये ज़्यादातर नॉर्मली देखा जाता है 3 क्लास में। एक होता है नॉर्मल स्किन, एक होता है नॉर्मल स्किन, दूसरा होता है, ये क्या होता है? ये होता है ड्राई स्किन, ठीक, और जो तीसरा होता है वो होता है ऑयली स्किन। तो नॉर्मल स्किन जो होता है इसमें क्या होता है? ये ना ज़्यादा सूखा सूखा रहेगा ना ज़्यादा ऑयली रहेगा, लेकिन ड्राई स्किन जो होता है वो एकदम सूखा सूखा रहता है। तो उस तरह के लोग ऑयली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनका त्वचा ऑयली रहता है, हमेशा फेस भीगा भीगा रहता है, तो उस तरह के लोग ड्राई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये ड्राई स्किन का साबुन है, ठीक, सॉरी ऑयली स्किन का साबुन है, जिसका त्वचा हमेशा भीगा भीगा जैसे रहता है, एकदम पसीने जैसा, तो उसके लिए इस साबुन का इस्तेमाल भी बेटर होता है। तो ये भी साबुन की बात हो गई सारी के सारी, और आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सभी लोग जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है तो प्रेजेंट ही लिख करके आओ, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को समझ में आ गया। आपकी एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बस आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा।
और एक बात, जो लोग इंस्टाग्राम में हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम सपोर्टिंग आप फार्मेसी, आप वहां पर हमसे पर्सनल जुड़ सकते हैं। जो कुछ पूछना है आप वहां पर हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।